ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीरीज। लास्ट क्लास में हमने अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर या मीटा बिजनेस स्वीट के अंदर हमने देखा था कि पीपल्स का एक्सेस क्या है, पार्टनर का एक्सेस क्या है, क्या काम करता है। पेजेस का एक्सेस ये है कि भाई जब आप अपने किसी भी पेज के पेरेंट एडमिन होते हो ना, आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली इस तरह से करके वो पेज अपेयर हो जाता है। जैसे मैंने एग्जैक्टिव स्ट्रेटजी पॉडकास्ट का बनाया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज जो दूसरे हैं वो भी आपको अब यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो ऐड पे क्लिक करो, ऐड इन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं भी आया ना, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेज का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना फेसबुक का नेम या यूआरएल लिखोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टिव चूज का मेरा नहीं है, उसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो कहेगा रिक्वेस्ट अप्रूवल। पहले आपको अनेबल टू ऐड को, आप उसके एडमिन नहीं हो। ठीक है, आई नीड टू बी एडमिन ऑफ एग्जैक्टिव शूज फर्स्ट। तो मैं अगर एग्जैक्टिव स्ट्रेटजीज का हूँ तो मेरा ऑलरेडी हूँ, तो ऑलरेडी एडेड है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, अगर मुझे किसी को रिक्वेस्ट करना है तो फिर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट नीड एक्सेस टू फेसबुक पेज, तो मैं इधर किसी का पेज को एक्सेस कर सकता हूँ कि भाई यार मुझे एक्सेस दे दो। ठीक है, ये फेस सर्वर का मैंने जो है वो कह दिया कि यार मुझे ना एक्सेस दो अपने पेज का। तो किस चीज़ का एक्सेस दो मुझे? मुझे हर चीज़ का एक्सेस दो। ठीक है, और उसको कंफर्म कर दो। तो अगर वो वहाँ से अलाउ करेगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपको कोई पार्टनर ऐड करता है और आपको कुछ एसेट्स असाइन करता है, जैसे कि आपका पेज अपना ऐड अकाउंट असाइन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मुझे ब्रिटिश मोवर ने अपना पेज का एक्सेस दिया हुआ है, मुझे प्राइम रूट्स ने दिया हुआ है। ठीक है, मुझे गौसिया ऑपरेटर कॉलेज ने दिया हुआ है, मुझे चपलीफाई ने दिया हुआ है एक्सेस। ठीक है, बेस्ट कॉफी सिप के ऑनर ने मुझे इसका एक्सेस दिया हुआ है अपने पेज का। इस तरह से इसी तरह आप ऐड अकाउंट में जाते हो। ऐड अकाउंट आपका वो एरिया है जहाँ से आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हो। बिल्कुल नया अकाउंट है, क्लिक ऑन ऐड, क्रिएट एन ऐड अकाउंट और ऐड चलना शुरू हो जाएगा। अब ऐड क्रिएट होते ही आपका पहला ऐड अकाउंट क्रिएट होगा, सिंगल एक ऐड अकाउंट। ठीक है, मल्टीपल नहीं होंगे। अब सिंगल ऐड अकाउंट में कंसेप्ट ये है कि भाई मीटा ये कहता है कि भाई आपको वेरीफाई करना है कि भाई आप कोई इंसान हो या बॉट हो। ठीक है, तो आप जब तक इसके ऊपर कुछ पैसे नहीं लगाओगे, ठीक है, कुछ चंद हजार, 2000, 5, 10,000 नहीं लगाओगे, आपको वो अलाउ नहीं करेगा और एड अकाउंट बनाने के लिए। तो यू नीड टू पुट मोर मनी इनटू इट, और आपको एड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि भाई ये एड्स मैनेजर पे मुझे ले जाता है। यहाँ पे ओपन है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर आपका वो एरिया जहाँ से आप अपनी सारी कंपेन्स रन करते हो। ठीक है, फेसबुक पे आप लोग ये ऑप्शन देखते हो ना, बूस्ट पोस्ट वाला, वो नहीं करना। यहाँ से आगे कंपेन्स रन करने हैं आपने अपने। ठीक है, क्रिएट करके। ओके, तो यहाँ पर इसको हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि भाई अगर आपने अगेन पार्टनर ने आपको एक्सेस दिया है तो पार्टनर के सारे अकाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि ये बाकी अकाउंट्स मेरे नहीं है, ये मुझे पार्टनर एक्सेस में मिले हैं दूसरे क्लाइंट्स के थ्रू। ठीक है, ये उनके हैं, उन्होंने मुझे एक्सेस दिया हुआ है अपने अकाउंट का कि आप मेरे अकाउंट से ऐड लगा लो। ठीक है, तो इससे ये होता है कि भाई सारा जो डाटा है एड्स का, कंपेन्स का, वो किसके पास रहता है? क्लाइंट के पास। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड लगाए हैं, जस्ट इन केस यहाँ पर अपने ही दिखा देता हूँ मैं। ये जीसीसी के कंप्यूटर कॉलेज के अगर मैंने ऐड लगाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जीसीसी के ओनर के पास जो वो कंप्लीट पूरा एक्सेस रहता है कि भाई कौन से ऐड पे कितने पैसे लगे, उससे क्या रिजल्ट आया। ठीक है, और क्या मेरे गोल्स अचीव हुए भी हैं कि नहीं हुए उससे। ठीक है, तो वो सारा उसके बाद डाटा आ जाता है इस तरह से करके। और उसके बाद इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रहता है कि भाई मेरे इसने जो पैसे लिए हैं, कमिट किए थे कि मैं इतने बर्न करूंगा, क्या इसने उतने बर्न किए? ठीक है, तो उस सारे का डाटा भी जो आपका कस्टमर के पास रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कोर्स के छोटे छोटे एड्स लॉन्च किए हुए थे पुराने। तो जैसे कि एक ऐड लगाया था जिसके ऊपर मुझे 33 मैसेजेस आए थे, पुराना डाटा अब मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे 150 मैसेजेस भी थे। ठीक है, इंगेजमेंट 43,000 की भी है। हाँ, 43,000 की भी इंगेजमेंट है, 6,000 की इंगेजमेंट है, 5,000 की, 25,000 की। डिपेंड ऑन कि आपका गोल क्या है, आपने क्या रखा था टारगेट। ठीक है, ई कॉमर्स के ऐड की भी मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको। तो इसको हम सारा डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप एड्स अपने रन करते हो, तो आपने क्या करना है कि पहला एक ऐड अकाउंट बनाया। ऐड अकाउंट बना के उसके ऊपर 1, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये आपने ऐड लगा के देख लिया। जब आपने कर लिया तो आप जब ऐड पे दोबारा क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट एन ऐड अकाउंट पे दोबारा
मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन। तो आपने क्या करना है कि दो, आपको जब ऐड डालोगे तो आपको मैक्सिमम 2 ऐड अकाउंट बनाने की वो अलाउ करेगा कि 2 और बना सकते हो। फिर जैसे-जैसे करते जाओगे बैकअप में एक्स एम ही बना के रखते जाओ। नहीं भी ज़रूरत ना फिर भी बना के रखो। होता क्या है कि भई आपका एक ऐड अकाउंट अगर को फॉर एनी फ्लक्चुएशन उड़ गया, किसी भी रीज़न से कोई पॉलिसी वायलेट हुई है या अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है कंट्री में, आपका अकाउंट उड़ जाता है। ठीक है? या कोई ग्लिच आता है, कुछ भी होता है तो आपका अकाउंट उड़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका सारी गेम ही गई, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बैकअप में डाटा रखना है और एक और चीज़ भी ये है कि भाई सिर्फ़ एक ऐड अकाउंट बनाने से ये भी होता है कि फॉर एनी रीज़न जैसे मैंने एपिसोड का बनाया हुआ है, ठीक है? मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ है और उसके ऊपर मैंने अभी तक पेमेंट ही इंटीग्रेट नहीं की और उसके ऊपर मैंने एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं की, ठीक है? अभी मेरे साथ अशर ने एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी मेरे साथ ही बैठे स्टूडेंट उन्होंने की कि उन्होंने एक बिज़नेस अकाउंट बनाया हुआ था, उसके अंदर एक ही ऐड अकाउंट था, वो भी ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब अगर ऐड अकाउंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके अंदर क्रिएट नहीं हुआ होगा, ऑप्शन ही आपको अवेलेबल ही नहीं हुआ कभी, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा बिज़नेस मैनेजर ज़ाया हो गया। ठीक है? उनको मजबूरन दूसरा बनाना पड़ा। तो ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है आपने। ठीक है? ऐप्स वो एरिया आता है अगर आपने कोई अपनी मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाई हुई है या अपने प्रोडक्ट की उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी है तो पहले आपको अपनी ऐप जो है यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हाँ? बिज़नेस एसेट्स ग्रुप्स का हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? ये हमारे एसेट्स को मतलब कर लो कि पेजेज़ का ग्रुप बना एसेट क्या होता है पहले ये समझो बिज़नेस एसेट में। पेज हमारा एक एसेट है, ऐड अकाउंट हमारा एक एसेट है इसके अंदर। ठीक है? हमने कॉमर्स मैनेजर बनाया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, व्हाट्सएप अकाउंट बनाया वो एक एसेट है। बिज़नेस एसेट ग्रुप में ये है कि वो बिज़नेस के हिसाब से उसके एसेट ग्रुप बना के रख देगा। ठीक है? तो क्रिएट अ बिज़नेस एसेट ग्रुप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना जो कंटेंट है ना वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है? हाउ डू यू वांट टू ऑर्गेनाइज़ योर वर्क? सेपरेट ब्रांड फॉर लाइन ऑफ अ बिज़नेस या डिफरेंट रीजन के हिसाब से कैटेगराइज़ करना चाहते हो? दुबई के ये बिज़नेस है, अमेरिका के ये है या एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैटेगराइज़ करना चाहते हो? ये सिर्फ अपने ही लिए है। मेरे पास ये 10 बिज़नेसेस हैं, अब वो 10 बिज़नेसेस एज़ एन एजेंसी मेरे पास कोई एक फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, एक मेरे पास है फैशन का प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट्स मेरे पास ट्रैवल या टूर्स के, ठीक है? और 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे पास पैकर्स एंड मूवर के। तो क्या हुआ कि भई अब मुझे अलहदा ग्रुप करना है कि भई ये वाले जो पैकर्स एंड मूवर वाले अलहदा ग्रुप हो जाएँ, फिर ट्रैवल वाले अलहदा हो जाएँ, फैशन वाले अलहदा हो जाएँ, तो मैं बिज़नेस एसेट ग्रुप में मैनुअली वो सारे काम कर सकता हूँ। ठीक है? कॉमर्स अकाउंट वो होता है कभी आपने इंस्टाग्राम शॉप्स देखी हैं? तो इंस्टाग्राम शॉप्स क्या होती है कि आप इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाते हैं ना, फेसबुक के पेज पे शॉप पे जा पेज पे जाते हो, तो वहाँ पे ना एक शॉप का ऑप्शन होता है, कि जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग विद इन द इंस्टाग्राम कर सकते हो। जस्ट इन केस मैं एक ये स्नैपशॉट लेता हूँ, तो यहाँ पे कभी आपने देखा है यहाँ पे एक शॉप का आइकन बना होता है यहाँ पे इस जगह पे, जिधर आपको रील्स आ रही होती है यहाँ पे एक शॉप का भी आ रहा होता है। मैं देखता हूँ अगर मुझे किसी ब्रांड का मिल जाए, शॉप का ऑप्शन, तो अच्छे ब्रांड्स ने तो की होनी है ये चीज़ें, बाकियों का पता नहीं। तो इत्तेहाद का काम नहीं है इस चीज़ों से। अ, ओके ये एक ट्रेलर एटलियर देखते हैं। ये के लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बनाया हुआ ये ऑफिशियल लग रहे हैं। नहीं यहाँ पे नहीं है, इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने शॉप नहीं बनाई हुई। तो देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, आपको क्लाइंट मिल जाएगा यहाँ से। फिर उनको बताओ कि यार आप लोगों ने अभी तक अपनी शॉप नहीं बनाई, टिकटॉक ये इंस्टाग्राम शॉप से तो लोग पैसे बना रहे हैं। ये तो शॉप का बटन है ना, ये वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पर एक शॉप का स्पेसिफिक टैब होता है बाकायदा। या फैंसी फ्रीज को देखते हैं, फैंसी फ्रीज की शॉप है, अमेरिकन है ये, बॉस्टन के। जल्दी से खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। तो नहीं इन्होंने भी नहीं बनाई हुई, क्योंकि टिकटॉक शॉप ना बकायदा बनती होती है, टिकटॉक शॉप के अकाउंट्स मेरे पास है नहीं। इसी तरह फेसबुक की एक शॉप बनती होती है, फेसबुक के अंदर भी एक शॉप का ऑप्शन होता है, जहाँ से आप अपनी शॉप बना के अपना स्टोर की जो है ना वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। मैं देखता हूँ मेरे पास बायर सब का एक्सेस है, उसके अंदर मेरी शॉप बनाई होगी। देखता हूँ मैं, यहाँ पर सर्च करते हैं बायर सब। यार
बायर्स हब बहुत पुराना है, कमालिया का दरबार बायर्स हब के नाम से। चलो ये अभी भी आ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं इसके ऊपर पेज बचा हुआ है। हाँ जी बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने फोटोज लगी हुई, यहाँ पे मैंने शॉप नहीं बनाई हुई यहाँ पे। अच्छा, बायर्स हब सिंपल पे देखते हैं। मैंने बनाई तो थी यार, पता नहीं बहुत पुरानी हो गई, अब याद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन तब भी था अवेलेबल। बायर्स हब बायर्स हब बायर्स हब बायर्स हब, और कितने सारे बन गए, ये पड़ा हुआ है बायर्स हब वाला पेज। ठीक है, तो यार इसकी शॉप हुआ करती थी। फेसबुक में होता है, यहाँ पे है नहीं, फिर मैंने लगाई नहीं होगी। फिर मैंने लगाई नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा एक पुराना ब्रांड होता था कि कब मैंने पोस्टिंग की है, 2020 में पोस्टिंग की हुई है। ठीक है, लास्ट पोस्टिंग है, 2020 में बंद हो गया था जब लॉकडाउन आया था। ये बहुत पुराना चला था, इसकी वेबसाइट होती थी और मैं इसको चलाता था, इसके ऑर्डर्स लेता था फेसबुक से, एडवर्टाइजमेंट होती थी इनके ऊपर। बड़ा मजा आता था, वो भी क्या दिन थे। एनी कलर सरवत खालिद की तरफ से कमेंट है। और मेरे पास ना लिमिटेड कलेक्शन होती थी, ये बड़ा कपड़े में बहुत होता है कि आपको कलेक्शन बहुत बड़ी चाहिए होती है। खैर, मैं टॉपिक से डिवर्ट हो रहा हूँ। टिकटॉक शॉप में जब रियल टाइम में बनाऊंगा ना, तो आपको बताऊंगा ये कैसे होती है। तो कॉमर्स अकाउंट वो एरिया है जहाँ से आप अपनी शॉप बनाते हो। जैसे टिकटॉक शॉप का आप बहुत आजकल नाम सुन रहे हो ना, टिकटॉक शॉप टिकटॉक शॉप, वो यहीं से बनती है, कॉमर्स अकाउंट से। उसका भी अपना एक कॉमर्स अकाउंट होगा। ठीक है, इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट्स वो एरिया जहाँ पे अपने अपने सारे जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो आपने अटैच किए होते हैं अपने फेसबुक पेज के साथ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ही अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, नहीं होते तो आप ऐड करके उनको ऐड अप कर सकते हो या ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन ओनली add a Instagram professional account to a business portfolio. If you have a personal Instagram, it will be switched to a professional one. तो मेरा क्योंकि पर्सनल लॉगिन हुआ है, तो अगर मैं इसको एग्री करूंगा तो मेरा जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये वाला, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर। सो आई डोंट वांट इट टू बी। ठीक है, तो कीप इट टू नॉन प्रोफेशनल क्रिएटर अकाउंट। व्हाट्सएप अकाउंट, आप अपने सारे व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, अपना नंबर डालोगे। ठीक है, तो जब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ना और आपने कहा कि भाई मैंने मैसेजेस लेने व्हाट्सएप के ऊपर, तो दिस थिंग विल हेल्प हेल्प यू देयर। ठीक है, तो आपको पहले अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है अपने बिजनेस मैनेजर में अटैच करना होगा। एंड व्हाट्सएप शुड बी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, नॉट अ नॉर्मल व्हाट्सएप, वरना ये काम नहीं करेगा ये फीचर। ठीक है, इसमें आते हैं। तो आपने जो कॉमर्स अकाउंट में आपने बनाया था, स्टोर बनाया था, अब उसकी एक कैटलॉग बनानी है। कैटलॉग होती है कलेक्शन होने की। ठीक है, तो आप वो जो है वो अपनी एक कलेक्शन यहाँ पे बना के उसकी लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई कैटलॉग नहीं बनाई हुई, तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। ओके, पिक्सल्स में जाते हैं। पिक्सल्स आपका वो एरिया होता है कि भाई जहाँ से ओ शिट, पिक्सल्स आपका वो एरिया होता है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के जो अल्लाह भला करे, अ, अपने ना, जैसे इनकेस आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हो कि भाई मेरा यूजर जो है ना वो सिर्फ फेसबुक पे ऐड पे क्लिक करे और मेरी वेबसाइट पे चला जाए और मेरा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, यू नीड योर डाटा टू बी कंप्लीट टू ट्रैक योर कस्टमर। आप चाहते हो कि भाई मेरा जो कस्टमर है वो जैसे ही मेरी वेबसाइट के ऐड के ऊपर क्लिक करे, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाए, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके उसने क्या ऐड टू कार्ट किया था, क्या उसने चेकआउट तक गया था, चेकआउट से वो रिवर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, और क्या वो सिर्फ मेरी वेबसाइट का विजिटिंग विजिटर है, या वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए मेरी वेबसाइट पे गया, या वो कुछ मिनट लगा के आया, टाइम स्पेंड करके आया। इस तरह का डाटा जो है ना वो आपने कलेक्ट करवाना होता है। तो वो जो कलेक्ट करवाने के लिए उसके लिए यूज होता है पिक्सल। ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड है अपनी वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट करते हो हेडर के अंदर, तो वेबसाइट के जितने वो पेजेस विजिट करता है उसका डाटा जो है वो मीटर ट्रैक करके अपने पास लेके आता रहता है। ठीक है, तो इस ये हर प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म जो है ना इस चीज को यूज करता है फॉर ट्रैकिंग। और इससे फिर क्या आपको और अच्छा डाटा मिलता है। तो जितना अच्छा आपको डाटा मिलता है उतनी अच्छी रीटारगेटिंग आप कर पाते हो और अपने कस्टमर से फिर सेल्स निकलवा पाते हो। ठीक है, तो ये होता है। ऑफलाइन इवेंट सेट्स, ऑफलाइन इवेंट सेट से आप लोगों ने देखे हैं क्या कि आप लोग ऐड चला रहे हो, मतलब ऐड रन किए हुए हैं आपने। ठीक है, और आपके पास इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा मेरे पास। कभी देखा आपने फेसबुक खोली हो, इंस्टाग्राम खोली हो, तो आपकी फीड में ऐड फिर भी एड्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो इसलिए वो ऑफलाइन इवेंट सेट्स है।
वो वाले, ठीक है। डाटा सेट्स पिक्सेल्स पहले पहले पिक्सेल्स को पहले पिक्सेल्स कहा जाता था, अब ये डाटा सेट्स में कन्वर्ट हो गए, डाटा सेट्स को हम बाद में करेंगे, ठीक है। और बाकी इन चीज़ों से हमने कुछ नहीं छेड़ना, रिक्वेस्ट में भी हमारा कोई काम नहीं है। और मीटा वेरीफाइड अगर आपको होना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। बिलिंग एंड पेमेंट पहले बिजनेस मैनेजर में ओवरऑल होती थी, अब उसने ऐड अकाउंट स्पेसिफिक कर दिए, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। और अगर आपको अपनी बिजनेस की इन्फो चाहिए तो आप यहाँ पे बिजनेस इन्फो पे क्लिक कर दो। यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे बिजनेस इन्फो यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। ओके, ऊपर चला गया, तो आप ऊपर में जाके बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको जो आपकी बिजनेस की डिटेल्स हैं वो सारी मिल जाएंगी, आपकी बिजनेस आईडी, आपकी डिटेल्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंड आउट विथ मीटा वेरीफाइड, तो मीटा वेरीफाइड अगर आपको स्टैंडर्ड लेना है तो 629 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे पर प्रोफाइल, उसके ऊपर वो टिक मार्क का निशान आ जाएगा, आपका हो आपके क्लाइंट का हो। या मीटा वेलकम ऑफर कि भाई इतने पैसे दो, ठीक है, 25-13 और पर मंथ 2500 रुपया दो, तो पर प्रोफाइल फॉर फर्स्ट ईयर प्राइस इंक्लूड्स वेलकम ऑफर। अब डोंट नो ये वेलकम ऑफर क्या है, ये मीटा वेरिएबल बिजनेस प्लस का कोई स्टैंडर्ड, आई डोंट नो, प्रीमियम स्टैंडर्ड है, इसमें कोई पर्क्स वगैरह एक्स्ट्रा मिलते होंगे, जैसे कि ये वेरीफाइड बैच सबके अंदर मिलता है, ठीक है। इन पर्सन प्रोटेक्शन ये सारा कुछ है, चैट्स ऑन ईमेल विद एजेंट्स गेट इश्यूज ब्ला ब्ला ब्ला, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, हाँ, ठीक है। तो उसके एक्स्ट्रा हर लिहाज से उसके पर्क्स हैं जो उसने दिए हुए, ठीक है। सो इस तरह से करके आप अपना जो बिजनेस मैनेजर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो कर पाते हो, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। कभी कभी इंस्टाग्राम बहुत तंग यस, इंस्टाग्राम लॉगिन होने में तंग करता है, इसमें कोई शक नहीं है, कभी कभी नहीं हर दफा तंग करता है, ठीक है, इनमें कोई शक नहीं वो है। टू चलो, स्टेप पे रहते हम डन, ख्याल रखें, कल को इंशाल्लाह एड अकाउंट पढ़ेंगे और फिर अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट। अल्लाह हाफिज।